अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों की बैटरियां सिर्फ और सिर्फ एम्पेयर ज़्यादा या कम रखने से ख़राब हो जाती हैं। ऐसा कहना है बहुत सारे लोगों का कि उनकी बैटरियां एम्पेयर कम या ज़्यादा रखने से ख़राब हो जाती हैं। एक तो इस चीज़ का सवाल हमने आज की वीडियो में तलाश करना है। दूसरा ये है कि आपको कितने एम्पेयर रखने चाहिए। अगर आपका एक बैटरी वाला सिस्टम है, अगर दो वाला है, अगर चार वाला है, तो क्या ज़्यादा बैटरियां लगाने से हमें एम्पेयर ज़्यादा रखने पड़ते हैं या फिर उतने ही एम्पेयर रखने पड़ते हैं। दूसरा हमारा ये सवाल है। तीसरा ये है कि जब हम इसकी चार्जिंग करवाते हैं सिंगल बैटरी वाले सिस्टम में, उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलता। उसमें क्यों रिजल्ट नहीं मिलता? और जो बड़े सिस्टम हैं 3 किलोवाट या फिर 6 किलोवाट या इससे बड़े जितने भी सिस्टम हैं उनमें हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, जबकि सिंगल बैटरी ऑपरेटेड जो इन्वर्टर होता है उस पर हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि हमें किसी भी बैटरी के कितने एम्पेयर रखने चाहिए। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी बैटरी टाइप कौन सी है। यहाँ पर आपने सवाए लिथियम बैटरी के जितनी भी बैटरियां हैं, चाहे ट्यूबुलर बैटरी है या डीप साइकिल बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है, एजियन बैटरी है, इसमें वाल्व रेगुलेटेड बैटरी है, सील्ड लेड एसिड बैटरी है, या किसी भी टाइप की ड्राई बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने एक ही फार्मूला यूज़ करना है जो कि कॉमन है, हर तरफ चल रहा है और हर बंदा इसी तरीके पे अमल कर रहा है। तो आपने इसमें एक तरीका ये देखना है कि आपने बैटरी जो परचेज की है उसके ऊपर एम्पेयर आर जो लिखे होते हैं उनको आपने 10 से डिवाइड कर लेना है। बिलफर्ज आप 200 एम्पेयर आर की बैटरी यूज कर रहे हैं, तो उसको आपने 10 से जब डिवाइड किया तो 20 एम्पेयर आपके पास निकल आए। ये मैक्सिमम एम्पेयर हैं जिसके ऊपर आप इस बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। बल्कि इस पे भी ना करवाएं, इससे भी अगर 2-4 एम्पेयर किसी तरीके से पॉसिबल है तो आप कम ही रखें। ज़्यादा एम्पेयर से जब बैटरी को चार्ज करवाएंगे तो बैटरी बड़ी जल्दी डैमेज होती है, डेड होती है, ख़राब हो जाती है। तो कुछ लोगों को मैं मशवरा देता हूं कि वो 20 एम्पेयर से चार्ज करवाएं और कुछ को मैं मशवरा देता हूं कि वो 30 एम्पेयर से चार्ज करवाएं। ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या रीज़न है? इसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि कुछ लोग सादा टाइप के इन्वर्टर जो PWM चार्ज कंट्रोलर या फिर कुछ ऐसे हैं जिनके सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हैं, लेकिन उनका जो चार्जिंग मैकेनिज्म है वो इतना अच्छा नहीं है कि उस बैटरी को प्रॉपरली सही तरीके से चार्ज भी करवाएं और इन्वर्टर भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि वो 30 एम्पेयर रखें। खास तौर से इसमें वो इन्वर्टर भी आ जाते हैं जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के हैं, और दूसरा जो आजकल सिंगल बैटरी वाले जो जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनमें भी कई इन्वर्टर्स ऐसे हैं जो 20 एम्पेयर रखने से काम सही नहीं चलाते, इसलिए वहां पे 30 एम्पेयर रखने पड़ते हैं, खास तौर पे सोलर के। लेकिन वापडा पे आपने एम्पेयर जो हैं वो कोशिश करनी है आपने कम ही रखने हैं, ज़्यादा एम्पेयर नहीं रखने। कम एम्पेयर जितने मर्जी आप रख लें, चाहे आप बैटरी को 2 एम्पेयर से चार्ज करवाएं या 5 से या 10 या 15 एम्पेयर से, बैटरी की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बैटरी की सेहत के ऊपर असर तब पड़ता है जब आप बैटरी को मुकम्मल पैक कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, आप लंबे अरसे के लिए अपने सिस्टम को बंद करके कहीं चले जाते हैं, बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज नहीं होती, तब आपकी बैटरी पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है, वो सल्फेटेड हो जाती है। फिर उसकी प्लेट्स जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, वो करंट नहीं पकड़ती, जितना मर्जी उसको चार्ज करवाएं, सिवाय इसके कि आप उसको टैंकर से चार्ज करवाएं, तब जाके उसकी ग्रेविटी पूरी होती है। इसके अलावा कुछ लोग वो भी होते हैं जिन्होंने सोलर पैनल्स कम लगाए होते हैं, उनकी जो बैटरियां हैं वो साथ शेयरिंग में यूज़ होती रहती हैं सारा दिन, और सारा दिन उन्होंने हैवी लोड डाला हुआ होता है, प्लेट्स कम होती हैं लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, चार्ज और डिस्चार्ज हो रही होती है बार बार। और ऐसे लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि सोलर से चार्जिंग वो 30 एम्पेयर रख लें, तो उनकी जो बैटरियां हैं उनकी ग्रेविटी पूरी होती रहेगी और उनका जो चार्जिंग टाइम है वो कम हो जाएगा और बैटरियां जल्दी ही अपनी ग्रेविटी पूरी कर लेंगी। क्योंकि सोलर का जो टाइम होता है वो कम होता है, इसमें कभी लोड आपका कम होता है तो बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, और कभी लोड ज़्यादा होता है तो फिर बैटरी चार्जिंग पे चली जाती है। तो इसमें टाइम जब होता है कम होता है, ख़ास तौर पे सेकंड टाइम असर के बाद जो है टाइम बहुत कम होता है, तो उस टाइम बैटरी को चार्जिंग की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन इससे ज़्यादा एम्पेयर रखने से ऐसे सिस्टम के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेसिव एम्पेयर्स बहुत कम होती है।
इसके अलावा वो दोस्त जो ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, खास तौर पे सिंगल बैटरी ऑपरेटेड ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, या फिर कुछ ओल्ड मॉडल्स भी हैं जो डबल बैटरी वाले हैं, ऑफ ग्रिड हैं, बगैर बैटरी के वो नहीं चलते, उन इन्वर्टर्स में भी ये प्रॉब्लम आती है। वहां पर भी एम्पेयर हमें 20 की बजाय 30 रखने पड़ते हैं, अगर कहीं पे 10 रखने हैं तो फिर 20 रखने पड़ते हैं। तो खास तौर पे सोलर के एम्पेयर वहां पे ज्यादा रखने पड़ते हैं। कभी भी आप वापडा के एम्पेयर, किसी भी बैटरी के एम्पेयर आर का 10% से ज्यादा हरगिज ना रखें, बल्कि उससे भी हाफ रखें। या अगर आपके पास लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाए, जल्दी से फुल हो जाए, तो फिर आप एम्पेयर ज्यादा रख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कुछ लोगों ने डबल बैटरी लगाई हुई है, तो उनको क्या एम्पेयर भी डबल रखने चाहिए? यानी कि एक बैटरी है उनके पास 200 एम्पेयर आर की, उसका 10% निकलता है जी 20। अब दो बैटरियों को चार्ज करवाने के लिए 40 एम्पेयर चाहिए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। जब आपने वोल्टेज उसके बढ़ा दिए हैं चार्जिंग के, 24 वोल्ट वाले सिस्टम है, तो 24 वोल्ट से आप चार्जिंग करवा रहे हैं, तो उसमें एम्पेयर सेम ही रहते हैं। सीरीज में जो भी स्ट्रिंग बनाएंगे, चाहे सोलर पैनल की स्ट्रिंग बनाएं आप, चाहे बैटरियों की स्ट्रिंग बनाएं, उसमें एम्पेयर सेम रहते हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि अगर आप 13 एम्पेयर का एक सोलर पैनल यूज करते हैं और 8 पैनल की या 6 पैनल की एक स्ट्रिंग बना देते हैं, तो आपको मैक्सिमम 10, 11, 12 या 13 ही मिलेंगे। आपके एम्पेयर्स टोटल प्लस नहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से बैटरियों के एम्पेयर भी उतने ही रहते हैं जब वो सीरीज में लगी होती हैं। हाँ, जब आपने किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ डबल बैटरी लगानी है तो आपने एम्पेयर उसके लाजमी डबल कर देने हैं। अगर आपने 200 एम्पेयर की दो बैटरियां लगाई हैं तो आपने उनको 40 एम्पेयर रख देने हैं। आप यहाँ पर 30 एम्पेयर भी रख सकते हैं, क्योंकि जब ज्यादा बैटरियां होती हैं और लोड कम होता है तो फिर आपका 30 एम्पेयर से ही काम चल सकता है। अगर आपका लोड बहुत ज्यादा होता है तो फिर आपने 40 एम्पेयर उन दो बैटरियों के लिए सेट करने हैं जो कि आपने पैरेलल में अटैच की हैं। इसी तरह से अगर आप 24 वोल्ट वाला सिस्टम है, उसके ऊपर आप दो बैटरियों की एक स्ट्रिंग लगी हुई है, उसके साथ दो बैटरियों की मजीद स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, यानी टोटल 4 बैटरियां यूज करते हैं, तो फिर आपने इस सिस्टम के एम्पेयर्स भी डबल कर देने हैं। इसी तरह से जब 4 बैटरियों वाला सिस्टम है, उसमें आप 4 बैटरियां मजीद ऐड करते हैं, 48 वोल्ट की दो स्ट्रिंग्स बनाते हैं, तो उसमें भी एम्पेयर आपने डबल कर देने हैं। तो आप जहां 20 एम्पेयर रख रहे हैं चार्जिंग के, वहां अपने 40 एम्पेयर रखने हैं उनकी चार्जिंग करवाने के लिए।